सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक आख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। एक सन्यासी जी थे और उनका घर हमारे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा। जिनके पुत्र डॉक्टर हैं और वो भी स्वयं भी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने वैराग्य ले लिया था और राजस्थान में जाकर के रहने लगे थे। राजस्थान में उन्होंने एक आश्रम बनवाया और उसमें रह करके वो वहाँ पे 4-5 मंदिर भी बनवाए और उनका निधन हो चुका है लगभग 4 साल पहले। तो वो जब आते थे तो उस समय मैं नित्य प्रति पत्रकारिता के लिए जाया करता था, उनसे भी मुलाकात होती थी और उनसे बातचीत जब हुई एक दिन योग की, तो उन्होंने स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में एक विचित्र सी बात बताई। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करे, ये आधार चक्र के बाद में स्वाधिष्ठान चक्र का नंबर आता है, तो यदि स्वाधिष्ठान चक्र पर कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उससे धन की प्राप्ति होती है। और उसके बारे में उन्होंने एक विशेष गोपनीय विधि बताई थी कि इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। और ध्यान केवल ऐसा ही न हो, बल्कि वो ध्यान इस प्रकार का होना चाहिए कि आपको महसूस होगा कि वह चक्र अपना कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने किसी एक शिष्य को ये क्रिया बताई। वो तांत्रिक था और उसके पास में इनका शिष्य था, तो ये उनके यहाँ गए होंगे। तो तांत्रिक ने बताया कि गुरुजी, आमदनी नहीं होती, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, हम चमत्कार कैसे करें। तो उन्होंने ये विशेष गोपनीय प्रक्रिया जो बाद में हमें बताई, अपने शिष्य को उन्होंने बता दी और वह इस प्रक्रिया को करने लगा। कुछ दिन बाद उसके साथ ऐसी घटना हुई कि लोग उसके पास दिन रात आने लगे। तो योगी जी ने बताया कि उनका शिष्य इस क्रिया को करता था और एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है। अचानक उनके मन से एक उद्गार हुआ कि तुम जाओ, पास में एक बगीचा है, उस बगीचे से, उस उद्यान से फूल लेके आओ, पुष्प लेके आओ। वो व्यक्ति बगीचे में जाता है, वहां पर एक भी पुष्प नहीं था। मौसम ही पुष्प का नहीं था।
वो काफी देर तक वहां घूमता रहा, उसे एक भी पुष्प नहीं मिला। लौट के आया और उनसे कहा कि महाराज, इस बगीचे में तो एक भी पुष्प नहीं है, आप कह रहे थे कि पुष्प लेकर के आओ। तो योगी जी के शिष्य ने कहा, नहीं, वहां पर पुष्प हैं, आप वहां जाइए और पुष्प लेके आइए। अब वो व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि जब मैं वहां पर इतनी देर देखता रहा, वहां एक भी पुष्प नहीं मिला, और वहां पर पुष्प कैसे मिल सकता है जब वो मौसम नहीं है पुष्पों का, और वहां पर इस प्रकार का कोई पेड़ नहीं है जिसमें पुष्प लग सके। 12 महीने के अलग अलग पुष्प होते हैं, तो वो पुष्प के पौधे वहां थे ही नहीं, और जो पौधे थे उनका सीजन नहीं था। तो वो व्यक्ति सोचता है कि कैसी बात है कि ये मुझको जबरदस्ती बगीचे में भेज रहे हैं, वहां मिलना कुछ है नहीं। लेकिन इनके बार बार कहने पर वो व्यक्ति बगीचे में गया। इस बार जब वो गया तो चौकन्ना बिल्कुल भौचक्का रह गया कि उस बाग के उन पेड़ों पर पुष्प लगे थे जिनका सीजन नहीं था, और खूब सारे लगे थे, महक रहा था। खुशी खुशी बहुत सारे पुष्प तोड़ करके और लाया, उनको अर्पित किए। बोले, महाराज, मैं गया तो ये वहां पर तो कोई पुष्प ही नहीं था, लेकिन जब आपने भेजा तब वहां पुष्प ही पुष्प, बहुत सारा। मैं इसका रहस्य नहीं समझ पा रहा हूँ। वो मुस्कुरा दिए, बोले, ठीक है, आपका काम हो गया है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। तो उन्होंने बताया कि ये जो उसको सिद्धि प्राप्त हुई वो इसी क्रिया से हुई, और यदि कोई व्यक्ति सिद्धि इसकी चाहता है तो विधिवत इसका पालन करे तो ऐसे उसके पास जीवन में, चूंकि उनको जब पुष्प प्राप्त हो गए तो उस व्यक्ति ने बहुत प्रचार कर दिया उनका कि वो तो इतने चमत्कारी हैं, ऐसा हुआ, तो उनके पास लोगों का तांता लग गया। सबके मूल में वास्तव में गुरु कृपा ही होती है। गुरु कृपा हो तो बिना मौसम के भी फूल खिलते हैं। आज का माहौल ये है कि गुरु को ब्लफ दे करके, गुरु को अंधेरे में रख करके, या गुरु को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा करके लोग उससे कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। वो सीधी राह नहीं पकड़ते, वो टेढ़ी राह पकड़ते हैं। गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उनका खुद का बिगड़ता है। कोई व्यक्ति किसी से कोई ज्ञान चाहता है तो गुरु के प्रति नम्रता का भाव, एकात्मता का भाव, समर्पण का भाव, और गुरु के सामने शिष्यवत होकर के रहने का भाव। यूं तो पूरी दुनिया ही बहुत बड़ी होशियार है, और पूरी दुनिया में एक से एक ज्ञानी जन पड़े हैं, लेकिन गुरु के पास आप गए हैं कुछ पाने की इच्छा से, तो अपना ज्ञान वहां मत दिखाइए, और जैसा वो कहें सिर्फ वैसा करिए, और गुरु के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप, किसी प्रकार का अनुचित दबाव, ये सब वहां मत दिखाएं, क्योंकि आपके उस दबाव से गुरु को कोई लेना देना नहीं होता। जबरदस्ती किसी से ज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ज्ञान लेने का एक ही तरीका है कि जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से ही, उसमें किसी प्रकार की मीन मेख निकालना, विद्या की अवहेलना करना कि ये विद्या मेरे काम की नहीं है और मेरे लिए किसी प्रयोग की चीज़ नहीं है, इस विद्या का मैं क्या करूँगा,
आपको गुरु ने वानगी दे दी, अब गुरु की इच्छा को पूर्ण करो। जब वानगी मिल गई है तो आगे तो मार्ग प्रशस्त होना ही है, लेकिन लोग हैं ऐसे, वानगी को ही सब कुछ समझ बैठते हैं और गुरु की अवहेलना करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने भविष्य पर सावधान रहना चाहिए और गुरु से उल्टी सीधी बात करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जितने छल कपट, जितने वाक चातुर्य आप सीख रहे होते हैं, वो वाक चातुर्य, वो सब कुछ गुरु के सामने बहुत सारे लोग पहले से किए होते हैं, इसलिए उसको पता होता है कि क्या करना है। तो गुरु के सामने केवल और केवल श्रद्धा और समर्पण, किसी प्रकार का कोई वाक चातुर्य नहीं, कोई छल या कोई कपट नहीं, तभी वो अपने हृदय के पट आपके लिए खोल सकता है। वरना आप अपना ज्ञान लिए बैठे रहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये स्वाधिष्ठान चक्र की साधना करते हैं तो बड़ी लाभकारी है, और इसका विशिष्ट रूप से अगर जीवन में प्रयोग किया जाए तो धन संपत्ति के रास्ते भी खुलते हैं, कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी हस्तगत हो जाती हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।